वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मींस रेजिस्टेंस को किस तरीके से कनेक्ट किया जाए, तो कौन कौन से केस पढ़ेंगे अगर कॉम्बिनेशन की बात आती है। देखो यहाँ पर दो केस होते हैं। दो केस कौन कौन से होते हैं, एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओम्स लॉ से हमने इसका SI यूनिट भी देख लिया और इसका डेरिवेशन देख लिया किस तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं ओम्स लॉ के, कि रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V/I होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं आगे टॉपिक पे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक तरीका होता है सीरीज का, एक तरीका होता है सीरीज का, और दूसरा तरीका क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन। क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन। अब देखो सीरीज के बारे में भी पढ़ेंगे, पैरेलल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीरीज अगर हम कहते हैं, अगर हम सीरीज कहते हैं, यहां पर देखो हमने लिखा रेजिस्टेंस ना, यहाँ पर रजिस्टर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, रजिस्टर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि रजिस्टर के पास ही तो रेजिस्टेंस होगा। जब रजिस्टर को हम लोग कनेक्ट करेंगे तभी तो उसके पास रेजिस्टेंस आएगा। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की, ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में कैसा कनेक्शन होता है, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग सीरीज के बारे में बात करेंगे, इसके डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, और पैरेलल में कैसे होता है, पैरेलल में इस तरीके से कुछ केस बनेगा। पैरेलल में कहने का मतलब है जो इनिशिएशन पॉइंट होगा, इनिशिएशन पॉइंट होगा वो हर एक रेजिस्टेंस का सेम होगा। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है मान लो R1 R2 R3, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, विल बी सेम। अब देखो डायग्राम बना लेंगे तो मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस देखते हैं कैसे बनेगा। तो रेजिस्टेंस हमने कहा एंड टू एंड कनेक्शन। इससे मान लो हमने एक रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं हम लोग, इस तरीके से। ठीक है, तो दूसरा रेजिस्टेंस हमको लगाना है, इसके बगल में जस्ट एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया। मींस इसके एंड पॉइंट से दूसरे का इनिशियल पॉइंट अटैच होगा। ठीक है, जैसे इसका जो एंड पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट है, इसके इनिशियल पॉइंट से अटैच हो गया। ठीक, इसका एंड पॉइंट ये, दूसरे वाले का इनिशियल पॉइंट इससे अटैच हो जाएगा। मींस एंड टू एंड कनेक्शन किसमें होता है, सीरीज केस में। अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, तो अगर बोलते R सीरीज या फिर बोलो R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा सीरीज केस में, तो हम यहां बोल सकते हैं R1 प्लस R2 और प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो Rn कर देना है। किस केस में ये होगा, सीरीज के केस में होगा, सीरीज केस में ये होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पैरेलल, तो पैरेलल के केस में क्या आ जाएगा, इस तरीके से कुछ केस बनेगा डायग्राम का। हमने क्या कहा, इनिशियल पॉइंट सेम होगा, इनिशियल पॉइंट सेम होगा और फाइनल पॉइंट भी सेम होंगे। इनिशियल पॉइंट भी सेम होगा, फाइनल पॉइंट भी सेम होगा। देखो कुछ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, इनिशियल पॉइंट सेम है, इसका फाइनल रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है, वो भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल क्या, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो ये हो गया हमारे पैरेलल कनेक्शन। तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अगर हम बात करें पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट मतलब R1/RP लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट। किसके इक्वल होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के इक्वल होगा। मींस इस तरीके से पैरेलल में कनेक्शन होता है। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं और इनको, कि सीरीज में क्या केस पड़ता है और पैरेलल में क्या केस पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीरीज में, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। जो हमारा करंट होता है सीरीज में, जो करंट होता है वो हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट जाता है। सीरीज में हर एक रेजिस्टर के पास या फिर हर एक रेजिस्टेंस के पास सेम करंट ट्रेवल करता है। क्या करता है, सेम करंट, एक ही करंट ट्रेवल करता है जो कि बैटरी से जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, तो यहां पर सेम करंट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, हर एक रेजिस्टर का अलग अलग अपना अपना पोटेंशियल होगा, लेकिन करंट सब पे जो जाएगा वो क्या जाएगा, वो सेम जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं पैरेलल की। ठीक है, तो पैरेलल के केस में क्या कंडीशन बनेगी, जो हमारा करंट होगा, जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। और क्या सेम होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। करंट सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, करंट डिफरेंट हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये किसका केस हो जाएगा, पैरेलल केस हो जाएगा। और सीरीज केस में क्या होता है, करंट हमारा सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इसको V से डिनोट करते हैं, वो अलग अलग होता है हर एक रजिस्टर का। लेकिन ऐसा पैरेलल कनेक्शन में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर अभी डिफरेंस के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, कि अगर हम सीरीज की बात करते हैं, सीरीज की बात करते हैं, हम लोग दिवाली में जो लाइट लगाते हैं, नंबर ऑफ लाइट्स एक ही वायर से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लाइट जो होती हैं एक ही वायर से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, सीरीज कनेक्शन होता है। पहले कनेक्शन जैसे हमारे घरों में होता है,
तो हर एक अप्लायंस का अपना एक स्विच होता है। अपना एक स्विच क्यों हुआ? क्योंकि हर एक अप्लायंस को अलग अलग करंट चाहिए। देखो करंट क्या है, डिफरेंट है। हर एक अप्लायंस को अलग अलग करंट चाहिए, हर एक अप्लायंस की अपनी अलग अलग स्विच होगी। इसलिए हमारे घरों में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन। अगर अपने घरों में, हम लोग के घरों में अगर सीरीज कनेक्शन कर दिया गया तो मान लेते हैं हमारे पास फैन है और बल्ब है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो हम फैन को ऑन करना चाहेंगे तो बल्ब भी ऑन हो जाएगा, लॉस होगी इलेक्ट्रिसिटी की, बल्ब भी ऑन हो जाएगा। फैन खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तो करंट आगे पास नहीं होगा, तो बल्ब भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग स्विच बोर्ड बनाया था जहां पर हर एक अप्लायंस का अपना अलग अलग स्विच होता है, इसलिए वहां पर पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पैरेलल और सीरीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज समझ में आ गया, और ये हो गया पैरेलल और सीरीज का डिफरेंस। अब हम लोग करते हैं डेरिवेशन कि सीरीज का कैसे फॉर्मूला बन के आता है R1 R2 और R3 वाला, और पैरेलल का फॉर्मूला ये कैसे बन के आता है, इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इफ टू रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। मींस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, हमने कहा था सीरीज कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा अगर दो रजिस्टर को एक साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमने एक केस बनाया, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, इसके पास R1 है, इसके पास क्या है R2 है, ठीक है। दोनों के पास अपना अपना रेजिस्टेंस है क्योंकि रजिस्टर लगे हुए अप्लायंस को यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ, ये हमारी बैटरी, ये है हमारी बैटरी, कलेक्शन ऑफ सेल को बोलते हैं बैटरी। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के करंट निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। कहां से जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहां से करंट आगे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इस तरीके से मूव करेगा, R1 के पास, फिर R2 के पास, ऐसे जाएगा इसके पास, ठीक है। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर एक पॉइंट, क्या करंट सेम होगा यहाँ पर, क्या करंट सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। सीरीज कनेक्शन की बात करें, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि करंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो सेम होता है, करंट बदलेगा नहीं, करंट जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक, उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको हम बोलते हैं V, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा, ठीक है। हर एक अप्लायंस का, हर एक रजिस्टर का अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लेते हैं बैटरी के पास पोटेंशियल है V, ठीक है, बैटरी के पास पोटेंशियल है V, तो यहां पर पोटेंशियल इसके पास कितना होगा, R1 और R2 के रिस्पेक्ट अगर हम बात करें तो R1 पे कितना हो जाता है, मान लेते हैं V1 है, और इस पे कितना हो गया, ये हो गया हमारा V2। पोटेंशियल अलग अलग हो गया, और नेट पोटेंशियल ओवरऑल क्या ले लेते हैं, V ले लेते हैं। ओवरऑल नेट पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया, और इसके पास पोटेंशियल R1 के पास कितना है, V1 है, R2 के पास कितना पोटेंशियल है, दोनों के पास अलग अलग पोटेंशियल, अपना अपना पोटेंशियल है, इसलिए आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ओम्स लॉ का। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं। अब मुझे यहाँ पे हमने V इक्वल्स टू आई आर लगाया, आई आर इसलिए लगाया क्योंकि हमारा करंट क्या होगा, वो सेम है, I जो है हमारा वो सेम होगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम सर्किट का जो पोटेंशियल V इक्वल्स टू आई आर है, ठीक है। अगर मानते हैं फॉर रजिस्टर R1, फॉर रजिस्टर R1 की बात करते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर R1 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना होगा, V1 होगा, पोटेंशियल V1 है, तो V1 कुछ I इंटू R1। हमने I पर क्यों चेंज नहीं किया, कुछ I इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है और ये सीरीज कनेक्शन है, तो करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यही सेम केस फॉर रजिस्टर R2, उसके लिए क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू I इंटू R2, क्या हो जाएगा, I इंटू R2, दोनों को कंबाइन कर दो, मीन्स V इक्वल्स लिख सकते हैं ओवरऑल पोटेंशियल V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। तो V इक्वल्स क्या होता है, I इंटू R इक्वल्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 हो जाएगा। चलो इसको कंबाइन कर लेते हैं, इसको इस तरीके से ले सकते हैं हम लोग। अच्छा, I इंटू R को यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, और इन दोनों में से I को कॉमन ले लेते हैं, I को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। अगर हम लोग I को कॉमन लेते ये आ जाएगा, ठीक है। यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, I से I क्या होगा, कट जाएगा। तुम्हारा रजिस्टेंस सीरीज में कितना आ जाएगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, कितना आ गया, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। यहाँ एक और केस बोल सकते हैं हम लोग, अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा रहेगा, ठीक है, तो सिंपल उसके लिए लिख देंगे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 से लेकर के जितने लगेंगे R नंबर ऑफ n, ठीक है। तो जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे सबको लाइन सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना हो गया। ये हो गया हमारा किसके लिए, सीरीज कनेक्शन के लिए। आप लोग अपने आप डेरिवेशन कर सकते हो अगर पूछा जाता है तो, बस में याद क्या रखना है, इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस गेट वेरिएटेड। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा लेकिन जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा, वो सेम होना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 से लेकर के नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने यहाँ पे करंट रहेंगे सबका सम कर
देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला केस है, अगर रजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट किया गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये तो सबको पता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 अगर वहां पर दो रेजिस्टेंस दिए गए। अब इसका डेरिवेशन कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन भी आ सकता है। तो डेरिवेशन देखते हैं कि इसको कैसे निकाला गया है। सबसे पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स क्या आता है 1/R1 और प्लस 1/R2 अगर वहां पर दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं। कहने का मतलब है दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, कैसे पैरेलली लगे हुए हैं। इसे हमने यहाँ एक केस बनाया हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमारा R1 और दूसरा है R2, दोनों पैरेलली कनेक्ट है, मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट है वो भी सेम है और जो टर्मिनल पॉइंट है वो भी एक ही पॉइंट से अटैच है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते क्या है कि अगर हमारा पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन में जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होगा। करंट जो होगा हर एक रजिस्टर पर जो करंट जा रहा है वो अलग अलग होगा, ठीक है। करंट क्या होगा R1 के लिए अलग होगा और R2 के लिए अलग होगा, वो भी हम डिस्कस करते हैं कैसे होगा। लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब V जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। जैसे मान लो करंट कहां जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, तो यहां से करंट आगे बढ़ा, ऊपर गया, इधर गया, राइट में गया, ठीक है। अब यहां पर देखो एक ऊपर की तरफ गया, एक नीचे की तरफ गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आएगा I1 और इसके लिए क्या हो जाएगा I2। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, R1 के लिए कौन सा करंट हो गया I1, R2 के लिए कितना हो गया I2। फिर वापस इस तरीके से आएंगे भी I1 हो जाएगा, ये हो जाएगा I2, दोनों यहाँ पे कंबाइन करके वापस I करंट क्या होगा, वापस चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं टोटल करंट, तो यहां से हम क्या ले सकते हैं, टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। I इक्वल टू कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल करंट। तो यही से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओम्स लॉ अगर आप लगाते हैं, यहां पे भी ओम्स लॉ लगाना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सबको याद होगा ना, V इक्वल्स टू आई आर ये हम बोलते हैं। तो I इक्वल्स टू यहां से हम क्या ले सकते हैं, V बाई आर। I इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो I इक्वल्स टू V बाई आर, ये जो फॉर्मूला होगा इसके लिए अगर हम बात करते हैं, जो करंट ये आ रहा है इसके लिए हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फॉर रेजिस्टेंस R1, R1 पे करंट कितना होगा, फॉर रजिस्टर R1, तो R1 पे कितना हो जाएगा, तो वहां पे लिख देंगे हम लोग I1 इक्वल्स टू V1 लिखे नहीं, V1 नहीं लिखना है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो V बाई R1, ठीक है। तो फॉर द रेजिस्टेंस R2 की बात करें वहां पे कितना हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू V बाई R2 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल करंट की, तो टोटल करंट क्या लिख सकते हैं, टोटल करंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो सम कर देना, I इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, कितना सिंपल है देखो। तो I की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, I की जगह लिखेंगे V बाई R, V बाई R। I1 की जगह क्या लिखेंगे, V बाई R1 और I2 की जगह क्या लिखेंगे, V बाई R2। क्या हो जाएगा, अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहां से हम V को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। V बाई R ये हो जाएगा, V कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो V को V से कैंसिल आउट कर दिए, तो आ क्या जाएगा हमारा फॉर्मूला 1/, इसको इक्विवेलेंट लिख दो, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा हमारा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ एक बात और इंपॉर्टेंट है, अगर कहने का मतलब है यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगे, ऊपर एक लगे, नीचे एक लग गया, मतलब रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, तो उस केस में क्या लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 में जितने होंगे 1/Rn, सबको क्या कर देना, एक साथ रेसिप्रोकल फॉर्म करके ऐड करते हुए चले जाना है, ठीक है। अच्छा देखो सीरीज में तो नहीं, लेकिन पैरेलल में एक और स्पेशल केस बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर दो रेजिस्टेंस एक साथ लगाए गए हैं तो हम लोग अपना न्यूमेरिकल किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं, उसके लिए डायरेक्ट हम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। क्या होगा, तो यहां पे लिख देते हैं स्पेशल केस, कि ऐसा कभी केस पड़ता है तो वहां पर फॉर्मूला क्या होगा, स्पेशल केस, ठीक है। तो मान लेते हैं इस तरीके से दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसको मतलब और अच्छे से कैसे लिखते हैं, 1/R इक्विवेलेंट हमने क्या कहा, क्या होगा अगर दो रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/R1 प्लस R2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको देखें तो इसको ऐसे रहने दो, इसको चेंज कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे R1 प्लस R2 लिख सकते हैं इस तरीके से। ये किसके बराबर होगा, इस तरह कर देते हैं, ये किसके बराबर होगा 1/R इक्विवेलेंट। तो हम बोल सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट डायरेक्ट कर दे, R इक्विवेलेंट इक्वल्स कितना हो जाएगा R1 R2 अपॉन
R1 प्लस R2। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा तरीका है। R इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, जैसे मान लो ये दिया गया 2, ये कितना दिया गया 2 ओम दिया गया है, ये दिया गया 3 ओम, ये दिया गया 2 ओम और ये दिया गया 3 ओम। तो डायरेक्टली यहां पे रख देना, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, 2 3 6, 2 प्लस 3 5, आंसर आ गया 6/5। इंटर कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 6/5। अगर हम इसको यहां पे रखते हैं, इस वाले फॉर्मूले में जो सिखाया जाता है, यहां पे रखो 1/2 प्लस 1/3, तो करना क्या पड़ेगा, नीचे लेना पड़ेगा, हमारा सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम से, उस क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो आज क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 2/6, ये हो जाएगा 5/6, इसको इन्वर्स कर दो 6/5। देखो इतना सब करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रख देंगे 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 कर देंगे, मींस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके डायरेक्टली पैरेलल केस में अगर दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब इसमें जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल केस में, तो दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं सीरीज और पैरेलल केस में। एक सीरीज का क्वेश्चन करेंगे, एक पैरेलल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों फॉर्म कंबाइंड रहेगा, सीरीज भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा, तो वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा वो भी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो सीरीज और पैरेलल केस में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा, मींस R इक्विवेलेंट कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले पहचानना पड़ेगा वहां पर सीरीज कनेक्शन है या फिर पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, तो यहाँ पर क्या इंड टू इंड कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है, इंड टू इंड, इंड टू इंड कनेक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या केस पड़ रहा है, सीरीज का केस पड़ रहा है, और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, एडिशन सबको आती है, चलो जिसको नहीं आती वो यहां देख लो, 12 प्लस क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 20 ओम। कितना आसान है, देखो कितना आसान है, सीरीज कनेक्शन है, डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसको हम लोग इस तरीके से, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, कितना आ गया R1 प्लस R2, ये हो गया 20 ओम। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं कहता हूं यहाँ पर करंट कितना होगा, ठीक है, अगर मैं कहता हूं यहां पर करंट कितना होगा, तो क्या आप बता सकते हैं करंट कितना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर करंट कितना होगा, कौन सा केस यहाँ पर सीरीज केस है, मींस करंट जो भी होगा वो सेम होगा, या इसके लिए बात करें और इसके लिए बात करें तो दोनों के लिए जो हमारा करंट होगा वो तो सेम होगा, आखिर वो होगा कितना उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देना, I इक्वल्स क्या होता है V/R, ये सब हम लोग ओम्स लॉ में सीख चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया गया है, वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे लिख देना 20, रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा 20, तो दोनों कैंसिल आउट जाएंगे, तो करंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 नहीं लिखना, सिर्फ 1 एम्पियर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर क्या होगा करंट, जो कि इस सर्किट में यहां से लेकर के, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, इस साइड वाला हमारा पोर्शन, ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरीके से ये फ्लो कर रहा था, कितना आ गया हमारा 1 एम्पियर आ गया करंट। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है क्या होगा, देखो हमने बता ही दिया था पैरेलल कनेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पैरेलल क्वेश्चन का क्वेश्चन है भी, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पैरेलल कनेक्शन में क्या था, इनिशियल पॉइंट सेम होगा, फाइनल पॉइंट सेम होगा, ठीक है, दो रेजिस्टेंस का, ये देखो यहाँ पर सेम है, ये भी हमारा सेम है, ठीक है, तो जो हमारा करंट यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट जाएगा, यहाँ पर जाएगा I1, ये हो गया I2, ये तो समझने वाली बात है। बाकी पूछा क्या गया यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R1 कितना दिया गया 3 ओम दिया गया, R2 कितना दिया गया 6 ओम दिया गया, ठीक है, ये हमारा कितना दिया गया 3 ओम, R2 दिया गया हमारा 6 ओम दिया गया, ठीक है। पूछा गया R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट अगर हम बात करते हैं, पैरेलल कनेक्शन यहाँ पर है, पैरेलल कनेक्शन है, बिल्कुल समझ में आ रहा है पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन हमने क्या बताया था, फिर से याद कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और करंट क्या होगा अलग अलग होगा हर एक रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना हो गया 1/3 प्लस 1/6, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 प्लस 3 अपॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9/18, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2। तो R इक्विवेलेंट हम कितना लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट 1/2 के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया 2 के इक्वल हो गया, आंसर कितना आ गया 2 ओम। हमने एक और तरीका बताया था जिससे हम आसानी से न्यूमेरिकल को और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या तरीका था, अगर हमने कहा दो रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे हुए हैं पैरेलली, तो आपको R इक्विवेलेंट क्या लिखना है, R इक्विवेलेंट लिखना है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, बहुत आसान सा फॉर्मूला है,
देखो इससे थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। इसमें रेसिप्रोकल करना होता है, कभी हम क्या करें रेसिप्रोकल करना भूल गए, हमको करंट फाइंड आउट करना था, हमने बिना रेसिप्रोकल किए हुए वोल्टेज को वहां पर रेजिस्टेंस को वहां पर रख दिया, तो आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड यही यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे कितना है 3 कर देंगे, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो 6 3 से कितना होता है 18, 6 प्लस 3 9, 9 2 से कितना होता है 3 नहीं 2, तो कितना आ गया 2 ओम आ गया। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, आ गया आंसर तरीके से। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 ओम आ गया। यहां से भी 2 ओम आ रहा है, ऐसा नहीं यहां से नहीं, जो भी करना वो करो, ये ज्यादा परफेक्ट रहेगा, जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा पैरेलल। अब हम एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं जहां पर सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ होगा और देखते हैं वहां पर आर इक्विवेलेंट कितना आता है। अब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर सीरीज कनेक्शन भी होगा और पैरेलल कनेक्शन होगा। इसके पहले हमने सीरीज का भी केस देख लिया, पैरेलल का भी केस देख लिया। सीरीज में क्या फॉर्मूला आया था, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सबको ऐड कर देना है। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, मींस रेसिप्रोकल फॉर्म में भी करना है। और हमने पैरेलल का एक स्पेशल केस बताया था कि किसको इस तरीके से जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। वो केस क्या था, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सीरीज केस भी है, पैरेलल कनेक्शन भी है, तो समझते हैं पहले यहाँ पर होगा क्या। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बैटरी लगी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या आ जाएगा, करंट मूव कहां से करेगा, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तरफ करंट मूव करेगा। ठीक है, सबसे पहले करंट यहाँ पे पहुंचता है। ये दोनों कैसे कनेक्ट है, ये दोनों की बात करते हैं, इसकी बात करें और इसकी, इन दोनों कैसे कनेक्ट है आपस में, पैरेलली कनेक्ट है। अच्छा पता कैसे चला ये पैरेलली कनेक्ट है, क्योंकि इसका इनिशिएशन पॉइंट देखो ये और इसका फाइनल पॉइंट देखो दोनों ही सेम है, और दोनों में करंट क्या है, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2, मींस करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और करंट अलग अलग जा रहा है। इसका मतलब वहां पे कौन सा कनेक्शन होगा, वहां पर पैरेलल कनेक्शन होगा। कौन सा कनेक्शन होगा, वहां पर पैरेलल कनेक्शन होगा। उसके बाद आगे देखो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट, इसका फाइनल पॉइंट दोनों मैच कर रहे हैं, सेम है। यहाँ पर इसका इनिशिएशन पॉइंट तीनों के लिए सेम है, फाइनल पॉइंट तीनों के लिए सेम है, मींस यहाँ पर भी पैरेलल कनेक्शन होगा। मींस इन तीनों की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन। ये दोनों कैसे आपस में कनेक्ट होंगे, ये दोनों भी आपस में पैरेलली कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब करना क्या है, पैरेलल सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी बात करते हैं, इस वाले सर्किट की, यहाँ पर कितना आएगा, तो हम लिखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, मींस लिख दो सिंपल, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। 1 अपॉन R1 कितना हो जाएगा 20, 1 अपॉन 20 कर देंगे इसको, प्लस कितना है 1 अपॉन 30 है हमारा R2, और R3 कितना है 60, तो 1 बाई कितना हो जाएगा ये 60। अब नीचे वाले कैसे सॉल्व करेंगे सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वहां पे ध्यान दो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर 60 नीचे लेते हैं एलसीएम पे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में अगर 20 मल्टीप्लाई करो 60 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 60 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो 60 में 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड कर दो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 बाई 60 हो गया। तो कटने के बाद कितना आ जाएगा 1/10। गलती यहीं पर होती है, हम लोग क्या लिखते हैं सिंपल समझ जाते हैं, हाँ 1/10 आ रहा है, लेकिन नहीं, ये हमारा आया आंसर, ये आया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 10 ओम। कितना आ गया, मींस इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, यहाँ पे लिख देना है 10 ओम। इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया 10 ओम आ गया। इसको सॉल्व करते कितना होगा, तो यहाँ के लिए फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या होगा। इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल। हमने क्या बताया था, अगर दो रजिस्टर पैरेलली कनेक्ट हैं तो वहां पर एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला लगा देना, क्या, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर देना। कितना सिंपल फॉर्मूला है, तो मतलब करना क्या, 40 इंटू 10 अपॉन 40 प्लस 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 400, 14 इंटू 10 400 ही तो होता है ना, और 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50, तो 0 से 0 कट गया, 5 8 से कितना आ गया 40, मतलब यहां से कितना निकल गया, ये कितना हो गया हमारा 8 ओम हो गया। ये हो गया 8 ओम, ये हो गया हमारा 10 ओम। अब करना क्या है, ये दोनों पैरेलली अलग से निकल गए, अब इन दोनों को आपस में सीरीज में कर देना है। देखो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी हम लोग समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा इसको करने में, फिर बाद में बहुत स्पीड हम लोग कर लेंगे और इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे कि इसमें रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेकर के भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं
जो हमारे इक्विवेलेंट निकल के आया, यहाँ पर जो निकल के आया उसको भी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना निकल के आया था 10 ओम, यहाँ पे लगा देते हैं 10 ओम हो गया ये, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 8 ओम हो गई। ठीक है, तो अब सबको एडिशन आता हो, बचपन में सीख रखा 10 + 8 कितना होता है 18, क्योंकि ये अब जो निकल के आया ये दोनों कैसे आपस में, इसका इनिशियल पॉइंट जो दूसरे वाले का फाइनल पॉइंट है वो पहले वाले के इनिशियल पॉइंट से अटैच है, मतलब इसका जो ये फाइनल पॉइंट है इसके इनिशियल पॉइंट से अटैच है, मींस एंड टू एंड कनेक्शन यहाँ पर। तो क्या हो गया यहाँ पर सीरीज के सारा। ठीक है, तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 + R2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 + 10, तो कितना आ जाएगा ये 18 ओम। कितना आ गया हमारा आंसर 18 ओम आ गया, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा यहाँ के लिए। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का करंट पूछते हैं और वोल्टेज देते हैं, मान लो वोल्टेज यहाँ पर कुछ दे दिया गया, तो उस केस में करेंगे क्या, I इक्वल्स टू क्या होता है V/R। कितना सिंपल है, V जो दिया रहेगा उसको वहां पर रखना है और रेजिस्टेंस वाला हमने यहाँ पे निकाल लिया 18 कर देना है बस। ठीक है, V जो दिया रहेगा उसको ऊपर रख देंगे अपॉन 18 कर देंगे, मींस जहां यहाँ पे मिला करके ओम्स लॉ लगाना है। ठीक है, ओम्स लॉ से हम लोग सारे डेरिवेशन को, मींस वोल्टेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि केस में क्या होगा, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन एक साथ का न्यूमेरिकल।